हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कंचन क्रिएशन। आ रही है। देखिए सीधी सीधी पट्टियाँ बनाई हैं हमने। उन्हीं पट्टियों से हम लड्डू बाबू की ड्रेस बनाएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये सभी पट्टियाँ अलग अलग कलर की हैं और इन्हीं पट्टियों से हम लड्डू बाबू की ड्रेस बनाएंगे। बहुत सुंदर सी, तो बहुत ईजी है ये पट्टियों को बनाना। और इनमें मैंने सिर्फ 8-8 फंदे डाले हैं इन पट्टियों को बनाने के लिए। सिर्फ इंचेस का फ़र्क है कि मैंने ये पट्टियाँ कितने इंच में बनाई हैं, बस। तो ये ग्रीन वाली पट्टी है, सबसे बड़ी है, 8 इंच की है। तो देखिए फंदे कैसे डालने हैं आपको। वैसे तो बहुत इजी है, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ आपको फंदे डालना। और फिर से बता रही हूँ सिलाई में फंदे कैसे डाले जाते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा धागा आपको एक साइड में ले लेना है और इस तरह से घुमा के डालना है आपको, ठीक है। ये इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से सिलाई में डालेंगे, ऐसे छोटा धागा है। अब दूसरी साइड का धागा इस तरह घुमाएंगे, फिर वापस से उस धागे को, छोटे वाले को, इस तरह से निकाल देंगे। तो इस तरह से आपको धागे और फंदे डालने हैं। तो इस तरह से हमें 8 फंदे डालने हैं और सीधी सीधी हमें सिर्फ पट्टी ही बुननी है, इसमें और कुछ नहीं करना है। 8 फंदे डाल के दोनों साइड की जो सिलाइयाँ आएंगी वो उल्टी सिलाइयाँ ही बुननी हैं आपको, उल्टी सिलाइयाँ ही बुननी हैं आपको। और 8 इंच की एक सीधी पट्टी तैयार करनी है। तो देखिए ये मेरे फंदे डल गए हैं और 8 फंदे हैं ये। तो इसके बाद सिर्फ सीधी सीधी पट्टी हमें बुननी है। तो ये देखिए मैंने पट्टी बुन ली है सीधी सीधी। दोनों साइड की सिलाइयाँ हैं वो उल्टी बुनाई वाली हैं, जो मैं हर ड्रेस में बनाती हूँ उल्टी बुनाई वाली वही है। और पट्टी 8 इंच की है, ठीक है। इसके बाद देखिए मैंने एक पट्टी और बनाई है, छोटी सी है, सिर्फ 2 इंच की है ये पट्टी, इस तरह से। और उसमें मैंने सभी कलर मिलाए हैं जो पट्टियों वाले हैं, ठीक है। तो इसमें से 3-3 सिलाइयाँ मैंने सभी कलर की बनाई हैं। 2 इंच की पट्टी तैयार करनी है हमें इस तरह से लड्डू बाबू के टोपे के लिए। तो इसमें मैं आपको फंदे उतारना सिखा रही हूँ, फंदे उतारते कैसे हैं। तो ये देखिए 2 फंदे हमें लेने हैं, 2 फंदों का एक बुनना है, वापस से सिलाई में रखना है, फिर 2 फंदे हमें बुन के उतार देने हैं, जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं। इस तरह से लड्डू बाबू के टोपी के लिए भी एक पट्टी हम बना लेंगे। तो इस तरह से हमें कई सारी पट्टियाँ बनानी है, सिर्फ पट्टियाँ ही पट्टियाँ बनानी है, जो बहुत ही इजी काम है। फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इन पट्टियों को स्टिच करना है लड्डू बाबू की ड्रेस में बनाने के लिए। देखिए ग्रीन वाली पट्टी में ले लिए जो 8 इंच की। ये वाइट वाली पट्टी ये मैंने 6 इंच की बनाई है। आप इसे नाप के बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिलाइयों की याद रखना चाहते हैं तो जो 6 इंच की पट्टी है उसमें 60 सिलाइयाँ हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें सिलने के लिए ये पट्टी छोटी है 6 इंच वाली और ग्रीन पट्टी 8 इंच की बड़ी पट्टी है ये वाली। तो इसके लिए आपको सिलने के लिए इसको थोड़ा खींचना पड़ेगा, खींच के इसे सिल देना है। तो जिस तरह से मैंने इसमें सिल दिया है, अभी मैं इसमें दूसरी पट्टी सिलेंगे तो उसे मैं सिल के दिखाती हूँ किस तरह से सिलना है। ये पिंक वाली ये वाली पट्टी है, ये पट्टी मैंने 4 इंच में बनाई है। तो इस पट्टी को इसमें सिलेंगे। अब यहाँ पर पहले ग्रीन है, फिर वाइट है, अब इस वाली पट्टी को सिलेंगे। तो देखिए मैं कैसे सिलूँगी। छोटी पट्टी है तो इसे इस तरह से खींचना है और इस तरह से इसके बराबर लाके इसको सिल देना है। तो इस तरह से इस पट्टी को सिलना है। तो चलिए इसको सिलना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस पहले यहाँ से सिलेंगे और इस पट्टी को खींचते जाएंगे इसके बराबर और फिर उसे सिलते हुए जाएंगे। तो इस तरह से ये पट्टी इसमें सिल जाएगी। तो जिस तरह से ड्रेस का जो घेर आता है बड़ा होता जाता है, नीचे के बॉर्डर तक आते आते, बॉटम तक आते आते, उस तरह से ये आ जाएगा। तो इस तरह से इसे खींच के सिल देना है पूरी पट्टी को इस तरह। तो देखिए ये पूरी पट्टी मैंने इसमें सिल दी है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और बेस का घेर बन के आ गया है ड्रेस का इस तरह से, ठीक है। दोनों साइडों से इस तरह से आएगा। अब चलिए इसकी आगे की स्टिचिंग आपको बताते हैं। ये जो पिंक वाली पट्टी है हमारी, ये भी 6 इंच में बनाई है मैंने, 6 इंच की पट्टी है ये भी। इससे हम चोली बनाएंगे। तो देखिए चोली कैसे बनानी है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है और आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना होगा। तो इस तरह से मोड़ेंगे पट्टी को, यहाँ होल बन जाएगा और इस साइड से पट्टी को इस तरह से मोड़ेंगे तो इधर बाजू वाला होल बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए मैं इसको स्टिच करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए आपको पट्टी को लेना है इस तरह से और आपको इसे इस तरह से बराबर कर लेना है। तो बीच में एक निशान आप लगा लीजिए यहाँ पर। इसके बाद जो साइड वाली पट्टी है, साइड आती है जो पट्टी की, उसे इस तरह से यहाँ एक टाँका लगाना है आपको। उस साइड की जो बीच आएगा, पॉइंट, बीच का पॉइंट होगा, सेंटर होगा, उसे आप इस सेंटर से
मिलाकर इस तरह से चिपका दीजिए और दूसरे साइड का भी इसी तरह से। तो इस तरह से ये चोली बनकर आएगी। और यहाँ एक टाँका लगा देंगे हम, जहाँ हमने बाजू का होल बनाया हुआ है वहाँ पर हम एक एक टाँका लगा देंगे। तो देखिए मैं आपको इसमें टाँका भी लगा कर दिखाती हूँ। इस तरह से बीच नापेंगे, सेंटर नापेंगे, इसका सेंटर आ गया, सेंटर का पॉइंट लगा लेंगे इस तरह से। अब इस साइड की सेंटर का पॉइंट लेंगे, इस साइड का, और इसको सेंटर से सेंटर इस तरह से पॉइंट मिला देंगे। अब ये बाजू का होल बन जाएगा और यहाँ से जब होल बन जाएगा तो यहाँ पे टाँका लगा देंगे एक, इस तरह से। सिर्फ एक ही टाँका लगाना है आपको, पूरी पट्टी को नहीं सिलना है। तो इस तरह से ये चोली बनेगी बाबू की, सिर्फ एक सीधी पट्टी से। सेम दूसरी साइड से भी ऐसे ही सिलेंगे इसको, सिर्फ एक टाँका लगाएंगे। तो इस तरह से इसको सिल देना है। तो आपको ये जी लड्डू बाबू की ड्रेस कैसी लगी है मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह से मैं सिल देती हूँ। फिर आगे बताते हैं कि इस तरह से कैसे स्टिच करना है इसके आगे से। इस तरह से यहाँ भी इसमें एक टाँका लगा देंगे इस जगह पर, इसी तरह से जिसे हम अभी लगाया है। ठीक है, तो देखिए हमने दोनों साइड से सिल दिया है और सिलने के बाद इस तरह से हो जाएगा। आप चाहें तो इसी तरह से रख सकते हैं, दोनों तरफ से एक एक इंच मोड़ के सिल जाएगा। अब देखिए आपको बाकी की ड्रेस में इसे कैसे सिलना है। तो ये जो नीचे का बेस आया है सिलने के बाद, ये पट्टियाँ इस तरह से आएंगी, इस तरह से होल बन जाएगा इसमें कमर वाला। और जब आप इसे सिलेंगे तो ये देखिए उल्टा लेना है ड्रेस को और इसमें इस तरह से। तो बीचों बीच में पहले इस तरह से रख कर आपको दोनों साइडों से इसे सिल देना है। तो इस तरह से आपको इस ड्रेस को सिलना है। तो पूरी कमर को मैं इसे सिल देती हूँ। जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है वैसे ही वैसा कीजिएगा तो लड्डू बाबू की इजी ड्रेस तैयार हो जाएगी, सिर्फ पट्टियों से बनने वाली ड्रेस। तो इस तरह से पूरी सिलाई इसमें लगा देंगे। मेरे चैनल पे लड्डू बाबू की और भी अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं, आप उन्हें भी देखिएगा। और भी बुलेट ड्रेस हैं, बहुत ही इजी टाइप से बनने वाली ड्रेसेस हैं, तो उन्हें भी आप चेक कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए लड्डू बाबू को पहना कर दिखाते हैं कि ड्रेस कैसी लगेगी। उससे पहले आप ड्रेस देखिए कि इतनी अच्छी ड्रेस बनी है। इस तरह से ये आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से लड्डू बाबू की कितनी सुंदर ड्रेस ये बनी है। कितना अच्छा बेस बन के आया है, नीचे से घेर बन के आया है, और ये लड्डू बाबू की चोली। ठीक है, तो चलिए अब लड्डू बाबू को पहना के दिखाते हैं इस ड्रेस को कि उन पर कैसी लगेगी। अब इसमें लड्डू बाबू की कैप बनाएंगे। तो ये देखिए कैप के लिए हमने जो पट्टी बनाई थी 2 इंच की, इसे लेना है और इस तरह से मोड़ना है, यहाँ से सिल देना है इसको। ठीक है, एक साइड से इसको सिल देते हैं। अब देखिए सिल दिए हैं हमने ये, और सिलने के बाद देखिए इसे ड्रेस में जॉइंट करेंगे। तो ड्रेस की चोली वाला पार्ट आया था ये वाला, इसे यहाँ पे लगा देंगे, इस तरह से सिल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये इसमें सिल जाएगा। तो इसको भी सिल लेते हैं और पूरी ड्रेस तैयार है।